फिल्म की शुरुआत होती है जब एक मीट की दुकान के बाहर बहुत सारे लोग लाइन में खड़े होते हैं। ये दुकान एक अनोखा मीट बेच रही है जिसका स्वाद पहले कभी किसी ने नहीं चखा है। लोग इस मीट के लिए किसी भी कीमत को देने के लिए तैयार हैं। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं लेकिन भीड़ कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। पुलिस वाले और नेता भी इस मीट को खरीदने आते हैं। एक दिन एक उत्सुक ग्राहक पूछता है कि यह मीट किस जानवर का है। कसाई जवाब देता है कि यह ईरान से आया हुआ पोर्क का मीट है। जल्द ही ये बात पूरे इलाके में फैल जाती है और दुकान पे और भी ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है। जो कसाई पहले साधारण मांग को भी पूरा नहीं कर पा रहे थे अब लाखों कमा रहे हैं। बड़े मीट कारखाने इस ईरानी मीट के चलते बंद होने लगते हैं। फिर दिखाया जाता है कि ये मीट की दुकान जो पेरिस के बाहर है कैसे लोकप्रिय हुई। दुकान के मालिक विंसेंट और सोफी हैं जो एक कपल भी हैं। पहली नजर में लगता है कि उनकी जिंदगी अच्छी चल रही है लेकिन हकीकत में बहुत अलग है। दुकान पर शायद ही कोई ग्राहक आता है और जो आते हैं वो विंसेंट के अजीब मीट मसाज को देखकर चौंक जाते हैं। एक दिन कुछ नकाबपोश वीगन एक्टिविस्ट्स दुकान पर हमला कर देते हैं। वे खून फेंकते हैं और दुकान पे तोड़ फोड़ कर भाग जाते हैं। गुस्से में विंसेंट उनका पीछा करता है और एक को पकड़ लेता है। थोड़ी देर के संघर्ष के बाद वह एक्टिविस्ट का मुखौटा उतारता है लेकिन उसके साथी जल्दी ही आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। जाने से पहले वे विंसेंट को मारते भी हैं जिससे वह और गुस्सा हो जाता है। बाद में विंसेंट और सोफी अपने दोस्तों स्टेफनी और मार्क के घर लंच पर जाते हैं। किचन में सोफी स्टेफनी से रोकर बताती है कि बैंक ने उन्हें लोन देने से मना कर दिया है और वे दिवालिया हो रहे हैं। स्टेफनी पहले तो उसे चुप कराती है लेकिन फिर अपने पति की कमाई की तारीफ करने लगती है। पता चलता है कि स्टेफनी और मार्क भी एक मीट की दुकान चलाते हैं जो बहुत अच्छी चल रही है। डिनर के दौरान विंसेंट अपनी दुकान पर हुए हमले का जिक्र करता है। मार्क पहले तो उसका मजाक उड़ाता है कि उसने कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं किए थे लेकिन फिर एक राइफल निकाल कर देता है और कहता है कि यह बंदूक वेगन एक्टिविस्ट से बचाव के लिए है। विंसेंट के पास गन लाइसेंस नहीं है लेकिन वो तोहफा ले लेता है। वापस घर जाते समय सोफी कहती है कि उसने तलाक के बारे में सोचा है क्योंकि उनकी शादी बोरिंग हो गई है। समझदार विंसेंट उसे पूरी तरह अनसुना करता है और जल्द ही उसे उन एक्टिविस्ट्स में से एक दिखता है जिसने उसकी दुकान को नुकसान पहुंचाया था। उसे सबक सिखाने के लिए वह अपनी गाड़ी को रिवर्स में डालकर उसे टक्कर मारने की कोशिश करता है लेकिन वह नियंत्रण खो देता है और उस आदमी को मार देता है। घबराकर वह पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है और बताने की कि यह एक दुर्घटना थी लेकिन सोफी उसे रोक देती है डर से कि उन्हें लंबी सजा होगी। इसके बजाय वह सुझाव देती है कि वे सीरियल किलर मिशेल फ्रैंकोइस की तरह काम करें जिसने अपने शिकारों को काटकर कूड़े के थैलों में छोड़ दिया था। विंसेंट को लगता है कि उसकी पत्नी बहुत ज्यादा सीरियल किलर शो देख रही है लेकिन वह फिर भी उसकी बात मान लेता है। रात में वह लाश को दुकान में रखकर काटना शुरू करता है। इसी दौरान एक कान गिर जाता है और विंसेंट का कुत्ता उसे तुरंत खा लेता है। कई घंटों तक शरीर को काटने के बाद बहुत देर हो जाती है इसलिए विंसेंट अगले दिन सुबह इसे निपटाने का प्लान बनाता है। अगले दिन वह देर से उठता है और देखता है कि मीट गायब है। जब वह उसे ढूंढ रहा होता है तभी मिसेस कोइनार्ड एक रेगुलर कस्टमर दुकान पर आती है। वह बताती है कि उन्होंने सोफी से जो मीट खरीदा था वह उनको इतना पसंद आया कि वह और खरीदने आई है। पता चलता है कि सोफी ने गलती से इंसान के मीट को सुअर का मीट समझकर बेच दिया था। चौंक कर विंसेंट उसे और कोई मीट खरीदने के लिए राजी करने की कोशिश करता है लेकिन महिला जोर देती है कि वह वही मीट चाहती है जो उसने पहले लिया था। जैसे ही दोनों इस पर बहस कर रहे होते हैं सोफी भी उत्सुक हो जाती है और मीट खरीदने की मांग करती है। ग्राहक के सामने सच्चाई नहीं बता पाने की स्थिति में विंसेंट न चाहते हुए अपनी पत्नी को इंसान के मीट का टुकड़ा दे देता है और सोफी को भी यह बहुत पसंद आता है जिससे मिसेस कोइनार्ड और भी ज्यादा बेचैन हो जाती है। आखिर में विंसेंट एक कहानी बना देता है कि उसने यह मीट ईरान से मंगवाया है और इसलिए यह इतना अलग और स्वादिष्ट है। फिर वह न चाहते हुए भी मिसेस कोइनार्ड को मीट का एक अच्छा हिस्सा बेच देता है और जैसे ही वह जाती है वह सब कुछ अपनी पत्नी को बता देता है। आश्चर्यजनक रूप से सोफी को इंसानी मांस खाने में कोई आपत्ति नहीं होती बल्कि वह इसे बेचने का सुझाव देती है। कहती है कि यह लाश से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। अपेक्षित रूप से विंसेंट उसके सुझाव से डर जाता है और मीट को फेंकने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर सके एक और ग्राहक दुकान में प्रवेश करता है और मिसेस कोइनार्ड द्वारा खरीदे गए मीट की मांग करता है। धीरे धीरे ईरानी मीट पूरे इलाके में मशहूर हो जाता है और ये कपल इसे बेचकर बहुत सारा पैसा कमाते हैं। मीट की पॉपुलैरिटी आसमान छूने के बाद विंसेंट उत्सुक हो जाता है और रात में मीट का एक टुकड़ा घर ले जाता है। वह हिचकिचाते हुए इसे आजमाता है लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसे भी वह बहुत पसंद आता है। जल्द ही सोफी उसके पास आती है और बताती है कि वेगन्स का खून बहुत शुद्ध होता है इसलिए उनका मांस इतना स्वादिष्ट होता है। फिर वह सुझाव देती है कि वे वेगन्स एक्टिविस्ट्स का शिकार करें और उनका मांस बेचकर अधिक कमाई करें। हालांकि विंसेंट इसे बकवास और अनैतिक कहकर मना कर देता है। सोने से पहले वह उसे सीरियल किलर शो देखना बंद करने के लिए भी कहता है। अगले दिन उनकी बेटी क्लोए अपने बॉयफ्रेंड लूकस को लंच पर लाती है। परिवार उसे एक शानदार स्टेक परोसता है लेकिन वह तुरंत मना कर देता है। पता चलता है कि वह एक वेगन है
और उसके सम्मान में क्लोई भी खाने से मना कर देती है। वेगन्स के चले जाने के बाद विंसेंट और सोफी महसूस करते हैं कि वेगनिज्म के कारण उनका सारा खाना बेकार हो गया है। इससे वे गुस्से में आ जाते हैं और विंसेंट सोफी के प्लान को आगे बढ़ाने का फैसला करता है। जब कोई वेगन आपकी बेटी के साथ हो तो उसे मीट बना देना चाहिए। उस रात कपल एक वेगन रेस्टोरेंट जाते हैं और वहां के मालिक को अपना पहला टारगेट बनाते हैं। वे उसका पीछा करते हैं और विंसेंट एक बड़े से चाकू के साथ उसके कमरे में घुसने में कामयाब हो जाता है, लेकिन आखिरी पल में वह घबरा जाता है और पीछे हट जाता है। पहले प्रयास में असफल होने के बाद सोफी को लगता है कि उन्हें अधिक अभ्यास की जरूरत है, इसलिए अगले दिन वो दोनों एक नए प्लान के साथ वापस आते हैं। वे वेगन होने का नाटक करते हैं और सुपरमार्केट के बाहर विरोध करते हैं ताकि संभावित वेगन टारगेट को ढूंढ सके। अंत में एक दुबला पतला आदमी उनके पास आता है। उसकी तारीफ करते हुए सोफी उसे बाद में एक पार्किंग लॉट में मिलने के लिए मनाती है ताकि वे वेगन चीजों पर चर्चा कर सके। प्लान के अनुसार कपल पहले से ही वहां पहुंच जाते हैं और अपने टारगेट को मारने के अलग तरीकों की रिहर्सल करते हैं। जल्द ही वो वेगन एक वैन में आता है, लेकिन उनकी निराशा के लिए वह अपने कुछ दोस्तों को भी साथ लाता है। इससे सोफी और विंसेंट को अपने प्लान को कैंसिल करना पीड़ी देता है। कुछ समय बाद वेगन बताते हैं कि वे एक मीट की दुकान पर छापा मारने वाले हैं, इसलिए वे इन दोनों को भी साथ आने के लिए कहते हैं। पहचान छुपाने के डर से सोफी और विंसेंट ना चाहते हुए भी मान जाते हैं। रास्ते में वे अपनी पहचान के बारे में झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि वे फूल वाले हैं। जब वे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो इन दोनों को पता चलता है कि मीट की दुकान उनके अपने दोस्तों मार्क और स्टेफनी की है। सोफी इस विचार पर संदेह करने लगती है, लेकिन विंसेंट, जो अपने अमीर दोस्तों से स्पष्ट रूप से जलता है, वेगन्स के साथ दुकान में घुसकर तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है। अगले सीन में कपल एक रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं। वहां वे बिना शक के शिकारों को ढूंढने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। हालांकि वे किसी बात पर असहमत हो जाते हैं और लड़ने लगते हैं, जिससे विंसेंट गुस्से में वहां से चला जाता है। जब सोफी अकेली बैठी होती है तो एक वेटर मौके का फायदा उठाकर उससे फ्लर्ट करने लगता है। सोफी को महसूस होता है कि उनका इंटरेस्ट एक जैसे है। कुछ समय बाद वेटर उसे राइड के लिए ले जाता है। जब वे सोफी के घर के बाहर पहुंचते हैं तो दोनों रोमांटिक हो जाते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। हालांकि जब सोफी को पता चलता है कि वह एक वेगन है तो वह जानबूझकर उसकी जबान को काट लेती है, जिससे खून बहने लगता है। फिर वह उसे अंदर बुलाती है ताकि उसके जख्म का इलाज कर सके, जिसे वेटर मान जाता है। जब आदमी बाथरूम में होता है, सोफी विंसेंट के पास जाती है और उस स्थिति के बारे में बताती है। अपेक्षित रूप से विंसेंट घबरा जाता है और इसे करने से मना कर देता है, लेकिन चालाक सोफी उसे ब्लैकमेल करने लगती है कि अगर वह उसे नहीं मारेगा तो वह वेटर के साथ सो जाएगी। यह सुनकर विंसेंट अपना आपा खो देता है और चाकू तेज करने लगता है, लेकिन आखिरी पल में फिर से घबरा जाता है और अपनी पत्नी से आदमी को जाने देने के लिए कहता है। हालांकि सोफी के कुछ और प्लान होते हैं। वह जानबूझकर वेटर को नेकेड कर देती है और उसके साथ संबंध बना लेती है। इससे विंसेंट को गुस्सा आता है और वह उस आदमी को मार देता है। अगले दिन सोफी को उसकी दोस्त स्टेफनी का फोन आता है, जो पिछली रात की तोड़फोड़ के बारे में बताती है। ये दोनों तुरंत वहां पहुंचते हैं और चिंतित होने का दिखावा करते हैं। वहां वे मार्क को एक पुलिस ऑफिसर के साथ बहस करते हुए देखते हैं। पता चलता है कि वह वही ऑफिसर है जो विंसेंट की दुकान की तोड़फोड़ की जांच कर रहा है। इसके बाद ऑफिसर विंसेंट से अकेले में बात करने को कहता है। विंसेंट पहले तो घबरा जाता है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर ने भी फेमस ईरानी पोर्क के मीट के बारे में सुना है और वह इसे खरीदना चाहता है। अधिक पैसे कमाने के लिए उत्सुक विंसेंट तुरंत हाँ कह देता है और उस दिन शाम से ये दोनों फिर से मानव मांस बेचते हैं। बहुत से ग्राहक मीट के लिए लाइन में लगते हैं और परिणाम स्वरूप यह जल्दी ही बिक जाता है। इसलिए वे वेगन शिकार को नियमित करने का फैसला करते हैं और कुछ घातक हथियारों और परिष्कृत तकनीकों की मदद से वे रोज हत्या का सिलसिला शुरू करते हैं। हफ्ते के आखिर तक वे मीट की कीमत बढ़ा देते हैं और ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। एक दिन अपने दोस्तों के साथ लंच करते समय ये दोनों इंसानी मांस लाते हैं और पिछले कस्टमर्स की तरह स्टेफनी और मार्क भी इसके स्वाद के दीवाने हो जाते हैं। लेकिन अचानक मीट चबाते समय मार्क को कुछ मेटालिक चीज मिलती है। पता चलता है कि विंसेंट के एक शिकार के दिल में पेसमेकर लगा हुआ था। वह किसी तरह स्थिति को संभाल लेता है, लेकिन दोनों की दुकानों के बीच का कंपटीशन एक बहस में बदल जाता है, जो जल्दी ही एक लड़ाई में बदल जाती है। दोनों जमीन पर झगड़ने लगते हैं और अचानक विंसेंट मार्क का कान काट कर चबाने लगता है। वह फिर कान को थूकता है, मार्क को डरावनी नजर से देखता है और सोफी के साथ वहां से चला जाता है। सोफी और विंसेंट इंसानों को मारते रहते हैं और भारी मुनाफा कमाते हैं। इसके अलावा उनकी खराब हो रही शादी भी अब ठीक हो जाती है। एक दिन दोनों एक वेगन फेस्टिवल में जाते हैं, जहां विंसेंट एक मोटे बच्चे को नोटिस करता है। विंसेंट उसे मारकर उसका मांस बनाने के तरीके सोचने से खुद को रोक नहीं पाता। जल्द ही विंसेंट को एहसास होता है कि वह एक साइकोपैथ में बदल गया है। खुद से घृणा करते हुए वो वहां से चला जाता है। विंसेंट और सोफी अपनी बेटी क्लोई और उसके वेगन बॉयफ्रेंड लूकस से मिलते हैं, जो उन्हें वेगन फेस्टिवल में देखकर हैरान हो जाता है। बातचीत के दौरान लूकस बताता है कि हाल ही में कई वेगन्स गायब हो रहे हैं। उसे पूरा यकीन है कि यह कसाईयों का काम है। जब विंसेंट उसकी सोच का खंडन करने की कोशिश करता है तो लूकस नाराज हो जाता है। वह अपना आपा खो बैठता है और दोनों पर चिल्लाता है, जिससे वे फेस्टिवल छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। दुर्भाग्य से जो वेगन पहले कपल के साथ मार्क की मीट की दुकान पर गया था, वह इस लड़ाई को सुन लेता है और यह जानकर हैरान हो जाता है कि वे सच में कसाई हैं।
फेस्टिवल के बाहर सोफी एक मोटी औरत को देखती है और अपने पति से उसे मारने के लिए कहती है। दुख की बात है कि पहले की लड़ाई के कारण विंसेंट ने फिर से लोगों को मारने का हौसला पा लिया है। काम खत्म करने के बाद वे घर जाते हैं। उसी रात जब विंसेंट औरत का मांस काट रहा होता है, कोई दरवाजा खटखटाता है। दुर्भाग्य से यह पुलिस ऑफिसर है। विंसेंट सावधानी से दरवाजा खोलता है और दोनों बात करने लगते हैं। ऑफिसर बताता है कि 10 वेगन्स गायब हो गए हैं और कसाई मेन सस्पेक्ट बन गए हैं। अचानक विंसेंट का कुत्ता वहां आता है और उसके मुंह में एक इंसान का हाथ होता है। विंसेंट घबरा जाता है, लेकिन जल्दी से कुत्ते को डांट कर भगा देता है। इससे ऑफिसर को शक होता है और विंसेंट एक झूठी कहानी बनाता है कि पिछले वेगन हमले के बाद से उसे PTSD हो गया है। जल्द ही ऑफिसर वहां से चला जाता है, लेकिन विंसेंट को लगता है कि वह उन पर शक कर रहा है। वह अपनी चिंताओं को सोफी के साथ शेयर करता है, लेकिन वह उसे अश्योर करती है कि वे पकड़े नहीं जाएंगे क्योंकि उन्होंने सभी लाशों को निपटा दिया है और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। पता चलता है कि विंसेंट ने अपने हाल के सभी शिकारों के मांस को या तो बेच दिया है या शहर में कूड़े के थैलों में फैला दिया है। उन्होंने यह कदम सोशल मीडिया पर बढ़ती जागरूकता और गायब लोगों की बढ़ती खोज के कारण उठाए हैं। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और दोनों लूकस को दरवाजे पर पाते हैं। वह उन्हें हेलो कहता है और वेगन फेस्टिवल में अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगता है। लूकस फिर बताता है कि वह अपने वेगन दोस्तों के गायब होने के कारण बहुत तनाव में है। चालाक सोफी उसे कंफर्ट देती है और अपने पति को इशारा करती है कि वह लूकस को अपना अगला शिकार बना ले। हालांकि विंसेंट मना कर देता है और इसके बजाय अपने होने वाले दामाद को दरवाजे तक छोड़ता है। अगले दिन सोफी से बिना सलाह लिए विंसेंट अपने ग्राहकों से घोषणा करता है कि वह अब ईरानी सुअर का मांस नहीं बेचेगा, जिससे सभी निराश हो जाते हैं। इससे दोनों के बीच बहस हो जाती है, जिससे विंसेंट अपने कुत्ते के साथ दुकान छोड़कर चला जाता है। इस बीच वेगन ग्रुप जो मार्क की मीट की दुकान को नष्ट कर चुका था, बदला लेने के लिए विंसेंट के घर आता है। सोफी उन्हें भगाने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। वे उसे बांधकर मारते हैं। जब विंसेंट लौटता है और वैन को बाहर देखता है तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है। बिना समय गंवाए वह एक चाकू लेकर दुकान में घुसता है और देखता है कि वेगन्स उसकी पत्नी को मारने वाले हैं। गुस्से में विंसेंट अपने कुत्ते की मदद से उनमें से 2 को मार डालता है। एक वेगन विंसेंट के कंधे में चाकू घोंप देता है, लेकिन सौभाग्य से सोफी समय पर खुद को खोल लेती है और उसे मार देती है। फिल्म का अंत तब होता है जब दोनों को 30 हत्याओं के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। पता चलता है कि मार्क और स्टेफनी ही थे जिन्होंने पुलिस को विंसेंट के अजीब व्यवहार की सूचना दी थी, जिससे आखिरकार ये दोनों पकड़े गए। उनके अपराधों की गंभीरता के कारण सोफी और विंसेंट को मौत की सजा मिल जाती है।